जय माता दी। आज हम जो है आए हुए हैं माँ शिव शक्ति सेवा आश्रम खरारा धाम मिर्ज़ापुर में आए हैं हम दर्शन करने के लिए। सुनने में आता है कि बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है। यहाँ देखिए बहुत ढेर सारे नारियल बांधे गए हैं, जो समस्या होती है अपने समस्या के निवारण के लिए यहाँ पे गुरु अमावस्या का दिन यहाँ पर नारियल बांधा जाता है। जो भी कोई दिक्कत समस्या होती है उनकी समस्याएँ दूर होती है। आइए आज चलते हैं मंदिर के अंदर। भक्तजन आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज जो है गुरुजी का हम दर्शन करने आए हुए हैं। ये हमारे माता जी का मंदिर, हमारे गुरुजी जो है आज हम दर्शन करने आए हुए हैं गुरुजी का। जय माता दी। गुरुजी जय माता दी। आज जो है हम माता जी का दर्शन करने आए हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे जो है गुरुजी के भक्तजन लोग हैं जो कि उनकी समस्या होती है, आज अपने आप को यहाँ पे आशीर्वाद लेके सही करने आए हुए हैं। तो आज मैं भक्तजनों से बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या रहस्य यहाँ का है, क्या ऐसी शक्ति है, ऐसे हमारे गुरुजी के हाथ में क्या शक्ति है कि लोगों की समस्या जो कहते हैं कि नारियल जल से सही हो जाता है। आज वाकई में एक सोच बनती है कि हाँ आखिर नारियल जल से क्या शक्ति होती है कि सही हो जाते हैं। तो आइए हम बात करना चाहेंगे। हमारी माता जी बैठे हुई हैं जो कि एक दोनों लोग आपस में देवरान जेठान हैं। तो माता जी आपका नाम क्या पड़ेगा? कहाँ के रहने वाले माता जी आप? क्या समस्या थी माता जी जो आज आप माता जी के दर्शन करने आप गुरु जी का आशीर्वाद लेने? हवा लग गया है बेटा। हवा लग गया था गुरु माता जी, तो कैसे सही हुई हैं आप? तो भाई दवाई से आवा अपन नाही शक्ति हो रही आवा माई की हमें शक्ति हिम्मत हो गया। आप सही हैं आप? हाँ। तो कैसे सही हुई आप? माता जी ने क्या आपको क्या आशीर्वाद दिया? नारियल का पानी पिया, यानी नारियल के जल से? माथा टेका आवा। क्या कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी केवल नारियल के जल से? हम नहीं, फिर दवा नहीं क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आप नारियल जल से आज जो है, आज आपकी उम्र कितना होगा माता जी? यानी 75-80 साल की हैं आप? हाँ। चलिए मतलब आज जो है आज माँ के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से आज जो है आप स्वस्थ मस्त हैं। चलिए आइए हम जो है बोलिए। माता जी जब आप यहाँ से दर्शन को प्राप्त हुआ तो फिर आप कहीं गए घूमने टहलने के लिए? हाँ, वहाँ गार्डन बना हुआ अहमदाबाद। कहाँ गई थी आप घूमने के लिए? गुजरात, अहमदाबाद। हाँ। तो यहाँ वहाँ आप घूमने की कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ? नहीं। चलिए मतलब आपका तबीयत सबसे सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए बड़ी अचंभा वाली बात है कि लोग जो है डॉक्टर कहते हैं कि हवा मारने पर ये दवा खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, ये ऑपरेशन कराओ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज माँ के आशीर्वाद से लोग डॉक्टर जो है कि ऑपरेशन कर देते थे कि हवा मारता है, बताते हैं कि ये दवा खाओ, ये सुई लगाओ, लोग ऑपरेशन भी कर देते हैं। लेकिन आज एक रहस्य वाली बात है कि आज गुरुजी के आशीर्वाद से, माँ की आशीर्वाद से जो भक्त जो हमारे जो सही हो रहे हैं। काश ऐसे पहले अगर मिल गया होता तो आज जो है जो अंदर लोग परेशान होकर ऑपरेशन करा लेते हैं, आज वो सही होते चले जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हैं जो माता जी थी उनकी जो है देवरान है, मैं आपसे बात करना माता जी आपको क्या समस्या थी? हमें समस्या रहा भैया, हमारे लड़की के लड़का पेटे में रहा और ब्लड दिखाया जा रहा, तो ब्लड दिखाया जा रहा। ताइली महाराज से कहली तो महाराज जी कहना ठीक बा, और लड़की के अपन बोलावा तो बोलौली तो अनी तो नरियल चढ़ाए के नरियल का पानी पियनी तो बच्चा हो गया, लड़की पैदा हो। अच्छा, तब माता जी आपने क्या किया तब जब बच्ची को समस्या थी? तो जल पियौली तो सही हो गई। क्या डॉक्टर के यहाँ आप दिखाया, डॉक्टर ने क्या कहा था? डर तो नहीं कुछ कहना, कहाँ सही हो जाए बाकी रुका ना। नहीं दवाई आप खिलाती रही, मतलब डॉक्टर कहा कि सही हो जाएगा, सभी तक सही नहीं हुआ। फिर कैसे पता चला कि हम गुरुजी के यहाँ जाएंगे, हमारे समस्या दूर हो जाएगी? भतीज हैं भाई, जाना माना है, मन के जाना न माना ना। अच्छा आपके ये भतीज हैं? हाँ। गुरुजी क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। हमारे भतीज हैं। तो फिर लड़की पैदा हो गई तो लड़की 4 दिन रोलस अपने घरे, 4 दिन रोलस, कोई चुपौलस नहीं हो गई। फिर यही अनी चली अली महाराज के सुताई के संग का जल पिया दिली, तब सही हो गई। सूती यही सूती लड़की आ। फिर वो उस दिन से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ? नहीं। अब फिर पेटे में बच्चा फला था, कहीं ऐसे पीला बत्था होला तो लिया दर्शन करवा। यानी आज गुरुजी के आशीर्वाद से माता जी आशीर्वाद से बच्ची मस्त स्वस्थ है और जो बच्चा था वो भी स्वस्थ मस्त है। चलिए हमारे पतोहू के बच्चा हो के रहा, हमारे पतोहू के बच्चा हो के रहा, ओकर पेट मुँह दोनों छूट गया रहा। हमारे एकदम हदास हो गई रही जा
कि कैसे बच्चा हुई, लेकिन माता जी के कृपा से बच्चा बड़ा आराम से भा, इतनी आराम से भवा कि सावधानी से, कि उतना सावधानी से कोई भी बच्चा न पैदा हो। हमार बहुत श्रद्धास रही है कि बच्चा कैसे पैदा हो। हाँ हैं जगह कहें कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा करा जाए, ऑपरेशन से बच्चा पैदा करा जाए। हमार पहली बच्ची ऑपरेशन से नहीं भई रही, तो हमार बहुत हदास रही जब, बहुत कुल परिवार हदास रही है, लेकिन माता जी के कृपा से इतनी बढ़िया बच्चा पैदा भवा कि तन्नो देरी नहीं लगा, लेके अस्पताल गई जब तुरंत बच्चा पैदा होगा। वाकई में आज देखा जाए तो कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन आज जो है अगर बच्चा नॉर्मल भी हो रहा था डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने का कह देते हैं। हाँ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो देखते नहीं कि माताएं बहनें के बस तुरंत सीजर कर देते हैं। लेकिन आज डॉक्टर जो है इंसान नहीं हैवान बन चुके हैं। आज गुरु जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से जो है आज वो बच्ची स्वस्थ मस्त हो गई। कहा जाता है अगर गुरु जी का आशीर्वाद न मिला होता, माता जी का आशीर्वाद न मिला तो शायद वो बच्ची का ऑपरेशन हो गया होता, शायद बच्चा भी सही से न हुआ होता। लेकिन आज जो है गुरु जी के आशीर्वाद से वो बच्ची स्वस्थ मस्त है और दूसरा बच्चा जो है इसके पेट में पल रहा है। तो ये हमारे गुरु जी का भक्तजन लोग जो हैं, जो कि आज स्वस्थ मस्त हैं, खुश हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु जी का मैं कुछ बारे में जानना चाहूँगा। गुरु जी ऐसी क्या ताकत है कि जो आज आपके भक्तजन जो है भी आपके आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से हो जा रहे हैं? हम लोग देते हैं। हाँ, माँ की कृपा ऐसी है अपरंपार। हाँ, और यही माना जाता है कि दुआ और दवा किया जाता है, और कितनी बड़ी कृपा है माँ की कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। जोर से बोलो, हंसते बोलो, माँ शेरा वाली की, हर हर महादेव। जो करेगा पूछा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, काट दे। हाँ चलिए काट के बनाए थे, फिर पूछा। गुरुजी हम आपसे ज्ञान लेना चाहेंगे कि आखिर क्या रहस्य है कि जो आप जो है नारियल के जल से लोग सही कर दे रहे हैं, आप जो है संघ के जल सही करते हैं, ऐसा कहाँ से आपको ज्ञान मिला? हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी, ऐसा आपने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है? हमारे गुरुजी की आस्थान मवरिया धाम है। हमको भी समस्या था और वहाँ जब गए मेरा शंका समाधान हुआ। तो गुरुजी हमसे पूछे क्या करना चाहते हैं। हमारी गाड़ी वाड़ी चलती थी, 2-4 गाड़ियाँ, उसमें बड़े परेशान हुए, कर्जा से बन गए थे। और जब वो शंका समाधान हुआ तो कहे गुरुजी क्या और गाड़ियाँ आपको करवा दें। हम कहा नहीं गुरुजी, गाड़ी वाड़ी हमको ना चाहिए, हमारी लालच इच्छा पूरी हो चुकी है। हाँ, और फिर हमने अपने विचार में सोचा कि हम भी ये संसार की सेवा उठा लें। तो गुरुजी कहें क्या करोगे? हम कहा हमको भी मंदिर बनवा दीजिए गुरुजी। हाँ, माँ भगवती हमारे घर में चली आए, उनकी आशीर्वाद से जैसे आपके यहाँ हो रहा है ऐसे हम भी सोचना चाहते हैं कि अपनी गुरु की लीला अपने स्वयं लीला करें और वो आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों तक हमने तपस्या कर करके उघारे ऐसे गए, और ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश होता रहा, बाकी इतने मेरा वस्त्र जितना है इतने पर बजा कर करके उनके 3 साल हमने तपस्या की। आते जाते जब हमारे गुरु जी खुश हुए, हमको आशीर्वाद दे दिए, कहें जाओ बेटा तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, जाइए आप भला करिए लोगों। उसी अनुसार हमने माँ को ले आकर के मूर्ति रूप में प्रस्थापना किया। और माँ की इतनी छवि है, और यहाँ के नारियल जो चढ़ाए जाते हैं, किसी प्रकार के रोग हो, किसी प्रकार की काया में पीड़ा हो, कैसो समस्या वाले आते हैं, निर्धन को धन दिया जाता है, बाझिन को पुत्र औलाद दिया जाता है, रोगियों को सुभरण किया जाता है। ये हमारा पूरा विश्वास है कि जो यहाँ नियत धर्म कर्म से आता है, मेरे वचनों का पालन करता है, वो नारियल पिलाने से सुभरण हो जाता है। ये किसी को हमने दिया और सुभरण हुआ, उसी पर विश्वास बनते चला जा रहा है। बहुत लोगों की भला हो चुकी है और होता रहेगा। सनातन के लिए आशीर्वाद है माँ का, यही कृपा बनी। अच्छा गुरुजी, आपके जैसे जब से आप यहाँ पे स्थापित किए हैं, क्या ऐसी कोई समस्या जो आपको हुई हो जो आपका सही हुआ है? अपना जी अपना एक बीच में हमारा सर दर्द करता था। एक कोई बताया कि एक फूल है, उसको भिगो कर करके नाक में डाल दोगे, कोई ब्रेन की नस वो सूखी होगी या जाम होगी तो खुल जाएगी। हमने जैसे डाला वैसे ब्लड से नाक से पानी गिरना शुरू हुआ। 24 घंटा तक गिरा, 5-6 लीटर कम से कम गिरा होगा। 11 दिन में मेरी काया एकदम सूख गई, एकदम हड्डी और चमड़े बचा। हमने अपने शीशे में जब मुँह देखा, चेहरा देखा, तो हमको ऐसा लगा कि हमारी ज़िंदगी तो चली जाएगी।
तो आए हमने माँ के विश्वास से, दुनिया की भला हो रही है, कभी अपने लिए नहीं मांगा, बाकी उस दिन हमको मांगना पड़ा भी कि माँ हमारी ज़िंदगी के पीछे बहुत से संसार है और हम ना रहे तो संसार डूब जाए, आप अकेले क्या कर पाएंगे। इसलिए माँ के बड़ अर्जी विनती किया हम लोग अपने के लिए, और माँ की आशीर्वाद मिला और हमने एक मनता मांगी। मानन मनौती करती है भगवती पूरा। 5.5 किलो के घंटे के लिए हमने 11 दिन में, जब मेरा ऐसा तबीयत हुआ तो 11 दिन के लिए हमने मांगा और 11 दिन में हमने स्वस्थ हो गए। सब ब्लड हो गया, बढ़िया ताकत हो गई, ऊर्जा मिल गई, सब कुछ हुआ। तो 11 दिन लिया करके हमने घंटा बांधा। ये मेरे अन्ना अपने नाम फिर ले जाए ना, हम अपने नाम के घंटा बांधे हैं। खरहरा धाम जय माता जी के नाम से 5.25 किलो के घंटे बांधे हैं। ऐसे जो मानेगा जानेगा वो यहाँ से खाली नहीं जाएगा, यही मेरा विश्वास है। माँ हमारे हृदय में वास की है, हम ये जानते हैं कि हमारे कण कण रोम रोम में वास करती है, आठों पहर 24 घंटा वास करती है। पूरा विश्वास है कि जो हम कहेंगे हम लोग वो हो जाएगा माँ की कृपा से। बोलो शेरा वाली मैया की जय, ओ खरहरा धाम की जय, ओ जगत जननी की जय, बोलो गुरु जी की जय, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, करके बोलो जय माता दी, जय माता जी। जय माता दी। माता महान शक्ति है, प्रेम नाम माता है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बेटियों से सभी से कहते हैं कि प्रेम में बहुत बड़ा बल है, बड़ी ताकत है। प्रेम बना करके सर झुका लो, यही घर घर में निभाओ, सबका हला भला हो जाएगा, सुख शांति मिलेगी। जय माता, जय माता। अब सुना हो तब देखा जाए।